इस परिवार की पीड़ा है मैं झेल नहीं सका। बच्चों को 50,000 रुपया अभी तत्काल दे रहा हूँ, तो बढ़िया से एक रूम में बनवाने का काम करूँगा। इंसानियत के तौर पे लोग को पूरे देश प्रदेश से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि इस परिवार का मदद करें और इस परिवार को पढ़ाई लिखाई जो भी दिक्कतें होगी, मैं जब तक जिंदा रहूँगा इसमें राजनीति न करें कि हिंदू या मुसलमान। और ऐसे हॉस्पिटल जो लाश पर पे लाश रख करके और पैसा का डिमांड करते हुए कहा 3 लाख रुपया जमा करो या तो 3 लोग को जमा करो, ये बहुत दुखद घटना है। अगर मीडिया न पहुंची थी तो पता नहीं ये किस मोड़ पे ये राजनीति होती। कुछ बोलना चाहते थे लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है। ये चीज़ देख करके मेरी आत्मा फट गई परिवार को देख के। सुल्तानपुर में जो अरबाज का पीड़ित परिवार है, मुखलिफी में जीवन बसर कर रहा है, दुखों का पहाड़ गिरा है इस परिवार पर। इसके बीच आज विपिन उर्फ दीपक सिंह पहुंचे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के धनी व्यक्ति हैं ये। अब क्या कहना चाहेंगे, कैसे आना हुआ दीपक जी आपका यहाँ? मैं कल सोशल मीडिया से मैंने देखा, मैं नोएडा जा रहे थे। नोएडा जाते समय मैं जब लगभग 50 किलोमीटर में सुल्तानपुर से आगे निकल गया तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने जब देखा तो मैं था, मेरे साथ जयप्रकाश सिंह थे, मेरे साथ राजेश सिंह थे और एक भरतराम यादव जी थे। और मैंने कहा गाड़ी तुरंत घुमाओ। फिर अगले कट से हम लोग यू टर्न ले करके वापस आ गए और मैं फिर अपने गांव चला गया। और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इस परिवार की पीड़ा है मैं झेल नहीं सका। मेरे भी बच्चे हैं लेकिन मैं इन बच्चों को 50,000 रुपया अभी तत्काल दे रहा हूँ और एक रूम, एक कमरा अगर प्रधान जी ज़मीन देंगे तो बढ़िया से एक रूम में बनवाने का काम करूँगा। बहुत पीड़ित परिवार है, मैं इससे ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकता। और इंसानियत के तौर पे लोग को पूरे देश प्रदेश से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि इस परिवार का मदद करें और उत्तर प्रदेश सरकार भी मदद करे। सत्ता विपक्ष कोई भी हो, सबको इस परिवार की मदद करना चाहिए क्योंकि ये दुख किसी एक का नहीं है। यहाँ जात पात धर्म नहीं होना चाहिए। और इस परिवार को मैं सबसे आगाह कर रहा हूँ, पूरे जनमानस से 1-1 रुपया देंगे तो कई करोड़ रुपया आ सकता है। और इस परिवार को पढ़ाई लिखाई जो भी दिक्कतें होगी, मैं जब तक जिंदा रहूँगा इस परिवार अपने आप को अनाथ न समझे। परवेश के साथ, परवेश जी का मैं अपने दिल से जहाँ भी उनकी आत्मा हो उनको भगवान शांति दे। और इस परिवार के लिए मैं सदैव जिस लायक रहूँगा खड़ा रहूँगा। और मैं चाहता हूँ समाज में कोई भी गरीब दुखिया हो, सबकी मदद पूरे समाज को, वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास जीतना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के लोग जितने भी नेता हैं सब आकर के इनकी जो भी हो सके वो सबका मेरे तरफ से निवेदन है कि उनकी मदद करें। दूसरी बात, अभी 15-20 दिन पहले यही चाँद निकला जिनको हिंदू के सुहागन चलनी से देख करके और चंद्रमा देख करके अपने सुहाग का और जो अपना व्रत था तोड़े। लेकिन यही मुसलमान भाई 1 महीना व्रत रहता है और वो चंद्रमा देख करके ही अपना व्रत तोड़ करके ईद मनाता है। हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई, ये सबका देश है और इस देश में सबका उतना अधिकार है जितना हिंदू का है, उतना मुसलमान का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई के। सारे जात धर्म एक हैं। किसी के कोई घटना होती है और डॉक्टर बोलता है कि नहीं हमको ब्लड की आवश्यकता है, तो उस समय कोई व्यक्ति नहीं पूछता है कि ये किस जात का है, किस धर्म का है, ब्लड चढ़वाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे मीडिया बंधु से, जितने मीडिया बंधु यहाँ से लेकर प्रदेश और देश स्तर सुल्तानपुर जनपद के हों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं और इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कराएं। शासन प्रशासन से भी हमारा निवेदन है कि सारे लोग इसमें राजनीति न करें कि हिंदू या मुसलमान। ये बहुत दुखद घटना है। और ऐसे हॉस्पिटल जो लाश पर पे लाश रख करके और पैसा का डिमांड करते हुए कहा 3 लाख रुपया जमा करो या तो 3 लोग को जमा करो, ये बहुत दुखद घटना है। और माननीय मैं ताहिर भाई विधायक जी को, पूर्व सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो ऐसे मौके पे वहाँ पहुँचे
अगर मीडिया ना पहुंचती तो पता नहीं ये किस मोड़ पे ये राजनीति होती, और राजनीति नहीं होने दिया। इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो मीडिया बंधुओं की थी, और इस देश को जुडिशरी और मीडिया की जिम्मेदारी भी है। किसी के साथ अन्याय हो तो उस अन्याय में ज़रूर खड़े हों। मैं बहुत कुछ बोलना चाहते थे लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है। ये चीज़ देख करके मेरी आत्मा फट गई, परिवार को देख के। और इसी के साथ सबको मैं यहाँ सलाम करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ, और मेरे जितने मीडिया के बंधु हैं मैं सबका आभारी रहूँगा जीवन भर जब तक मैं जिंदा रहूँगा। और रही बात ये, समाजवादी झंडा लगा देने से कोई समाजवादी नहीं हो सकता है। समाजवादी विचारधारा होनी चाहिए, और अपना राजनीति इसके लिए भी नहीं करना चाहिए कि 3 लगाओ 13 पाओ, क्योंकि ये फैक्ट्री नहीं है कि 3 लगाओगे 13 पाओगे। राजनीति का मतलब होता है सेवा भाव। सेवा भाव अगर करोगे तो उसका मेवा आपको मिलेगा, और सेवा भाव इसलिए करना चाहिए, आप अगर इंसान है तो आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और सेवा दूसरे के करते हो, काम दूसरे किया जाता है, पहचान अपनी बनती है। मैं सब नौजवान से, सारे बुजुर्ग को, बच्ची को, बेटी को, बहू को, सबको अपने तरफ से सलाम करता हूँ। वह हमारे देश के मीडिया जो इस चीज़ को दिखाए। और मुझे नोएडा जाते समय रास्ते से मुड़ के आना पड़ा, नहीं तो मैं शायद वहाँ पहुँच जाता। 1 दिन 2 दिन बाद पता चलता तो शायद मैं अपने वहाँ 2-3 दिन रहना मेरा मुश्किल हो जाता। लेकिन मुझे ऊपर वाले ने संजोग से मैंने देखा, हमारे साथ थे जेपी सिंह, उन्होंने देखा, कहा कि भैया ऐसे ऐसी मामला है। हम कहे रुको, गाड़ी रोको। गाड़ी रोके, वो रोकने के बाद मैंने देखा, हम कहे यार गाड़ी घुमा लो। और सबको हमारी तरफ से सलाम। इस मुद्दे पे कोई राजनीति न करे, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये वोट की बात नहीं है। आपकी आंखों में आंसू हैं। मैं आप घर में गए अरबाज के, मैं ये घर देख के और ये 2.5 फीट का दरवाज़ा देख के मैं अपने आप को रोक नहीं सका, क्योंकि मैं इंसान हूँ। मैं गरीबी देखा हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी के एक्सीडेंट हुआ, मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, मेरे कई भाई बहनें की किसी की शादी नहीं हुई थी। मैंने कैसे कैसे क्या किया हूँ परिवार के लिए वो मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने रोक नहीं पाया। मैं गरीबी देखा हूँ, आंखों से देखा हूँ। और आज जो कुछ भी मेरे पास है ये गरीब दुखिया की सहयोग से, इनके आशीर्वाद से है। मैं कोई टाटा बिरला घर के नहीं हूँ। इससे ज़्यादा मैं अब कुछ कह नहीं सकता आपसे। घर की दीवारें कच्ची हैं, कच्ची दीवारें 12x20 का इसमें मकान। पानी एक भी बाहर नहीं निकलता है, सारा पानी अंदर ही जाता होगा। ये बच्चे कैसे अपना जीवन काट रहे हैं, मैं इसके लिए कुछ कह नहीं सकता। सारा चीज़ आपको दिख रहा है, आप स्वयं भी देख सकते हैं। इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। यहाँ ग्राम सभा के प्रधान जी भी हैं, ग्राम सभा के बहुत लोग हैं, वो सारे लोग देख रहे हैं। वारे गाँव, वारे जनपद के लोग 10-10 रुपया इकट्ठा करके पूरे चंदा लगा के 2,40,000 रुपया हॉस्पिटल में जमा किए। ये बहुत बड़ी बात है। इस परिवार की क्या हैसियत है, क्या औकात है। इससे तो बढ़िया ये परिवार जिंदा कैसे रहा है। क्या है इस परिवार के पास, कुछ है? इस पे समाज ही तो लोग हैं। और शासन प्रशासन की क्या इनकी झुग्गी झोपड़ी ये देख नहीं पा रहे हैं। वारे शासन प्रशासन, सबसे बड़ी बात ना तो आयुष्मान कार्ड, ना तो प्रधानमंत्री आवास। अब इस चीज़ को तो देश की जनता चुनी है प्रधानमंत्री, देश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाई है, उन लोग को देखना चाहिए। वो लोग नहीं देखेंगे, आवास नहीं बनवाएंगे, तो मैं अपने पैसे से आवास बनवा दूंगा, चाहे मुझे अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। अगर आप इस गांव में ज़मीन नहीं देंगे तो मैं ज़मीन खरीद के इनको आवास बनाएंगे, और इनको बसाने का, इनके बच्चों को पढ़ाने का पूरी जिम्मेदारी आज से मैं लेता हूँ। बड़ा दिखाया है विपिन दीपक सिंह जी ने। इन्होंने सीधी जिम्मेदारी ली है अरबाज के परिवार की, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के बाद जो यहाँ पर तस्वीर आई है, देख सकते हैं, ये बरामदा है। पानी से बचने के लिए बोरे के टाट का इस्तेमाल किया गया है, पन्नी का। और ये मकान कहने के लिए मकान है, मिट्टी की दीवारें हैं और चद्दर है इसके ऊपर। परिवार ज़मीन पर सोता है। हमारा भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बड़ा दिल दिखाएं। शुरुआत करी है दीपक सिंह ने।